नमस्कार। शीर्षक है CEPT PLI अपडेट 3107-2025 रेजोल्यूशन SOHO। ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस मतलब PLI के लेन देन से जुड़ा है। इस मेमो में CEPT टीम, जो डाक विभाग की सेंट्रल IT टीम है, उन्होंने जो मुख्य मुद्दे बताए हैं और उनके समाधान, उनको समझना। लगता है सिस्टम बदलने के बाद कुछ दिक्कतें आई हैं और उन्हें अब सुलझाया जा रहा है। ये तो खैर होता ही है बड़े IT बदलाव में, पर देखते हैं यहाँ क्या खास है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, जब भी दो सिस्टम्स के बीच डेटा जाता है और खासकर जब वो वित्तीय लेन देन का डेटा हो, तो मिलान मतलब रिकंसिलिएशन वो बहुत ही जरूरी हो जाता है। ये पक्का करना होता है कि भाई हर एंट्री, हर रुपया सही से दर्ज हुआ है या नहीं। तो देखते हैं इस अपडेट में क्या चुनौतियां थीं और कैसे उन्हें ठीक किया जा रहा है। बिल्कुल। तो मेमो की शुरुआत में ही कहा गया है कि जो लेन देन मेकामिश में सफल हुए वो APT 2.0 में अपडेट हो गए हैं। लेकिन यहीं से कुछ खास मामले शुरू होते हैं। पहला है केस 1, डुप्लीकेट लेन देन। मेमो कहता है कि कुछ मामलों में शायद बार बार कोशिश करने से एक ही लेन देन मेकामिश में कई बार सक्सेसफुल हो गया। अब इन सारी डुप्लीकेट एंट्रीज को इनको रद्द करना है। या शायद यूजर को ठीक से पता नहीं चला कि प्रोसेस पूरा हुआ या नहीं, तो उन्होंने फिर से कोशिश कर दी। डेटा की शुद्धता के लिए इन डुप्लीकेट्स को हटाना तो पहला कदम है ही। अच्छा, इस पहली चुनौती से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उन मामलों पर जहां मैनुअल दखल और टाइमिंग का थोड़ा खेल है। केस 2, 3 और 4। ये ऑफिस द्वारा की गई मैनुअल एडजस्टमेंट और सबमिट अकाउंट मतलब दिन का हिसाब फाइनल करने के समय से जुड़े लगते हैं। तो केस 2 कहता है कि जिन ऑफिसेज ने मैनुअल एडजस्टमेंट करके टाइम पर सबमिट अकाउंट और डे एंड कर लिया, उन्हें बस रिपोर्ट से मिलान करना है, और अगर कोई लेन देन छूट गया है तो उसे अगले दिन दर्ज करना होगा। सिंपल। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन केस 3 थोड़ा अलग है। अगर सबमिट अकाउंट उसी दिन नहीं हुआ तो अगले दिन PLI रिपोर्ट देखकर सारे लेन देन शामिल करके फिर सबमिट अकाउंट करना होगा, और जबरदस्ती शिफ्ट एंड भी करना पड़ेगा। अच्छा। पर अच्छी बात यह है कि अकाउंटिंग फिर भी उसी दिन की तारीख में दिखेगी। ये जरूरी है कि अकाउंटिंग डेट सही रहे। बिल्कुल। और फिर है केस 4। ये उन ऑफिसेज के लिए है जिन्होंने PLI लेन देन को हिसाब में लिए बिना ही सबमिट अकाउंट और डे एंड कर दिया। उन्हें PLI रिपोर्ट देखकर ट्रेजरी मिसलेनियस टैब में मैनुअल एंट्री करनी होगी। मतलब सुधार का रास्ता तो है, पर थोड़ी मेहनत ज्यादा है। और ये सबमिट अकाउंट, डे एंड जैसी प्रक्रियाएं फाइनेंशियल सिस्टम्स में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनसे ही पता चलता है कि एक तय समय के सारे लेन देन ठीक से बंद और रिपोर्ट हो गए हैं। इनमें देरी या चूक से मिलान में दिक्कतें आती हैं। तो ये सिस्टम मैनेजमेंट का एक अहम पहलू है, खासकर जब कोई नया सिस्टम लागू हो रहा हो और प्रक्रियाएं अभी सेटल हो रही हों। मेमो में आगे केस 5 का भी जिक्र है। ये डेटा की क्वालिटी से जुड़ा लगता है, जैसे रिपोर्ट में बीमा धारक का नाम गायब होना या फिर पॉलिसी नंबर में फालतू स्पेस आ जाना। CET टीम कह रही है कि वो इसे अगले कुछ दिनों में ठीक कर देंगे। हाँ, ये अक्सर डेटा माइग्रेशन या नए सिस्टम की शुरुआती दिनों में देखने को मिलता है। ये छोटी लगने वाली दिक्कतें जैसे नाम का न होना या फॉर्मेटिंग एरर असल में रिपोर्टिंग में, ग्राहक सेवा में और भविष्य के लेन देन में काफी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। इसलिए इनका समाधान प्रायोरिटी पर होना बिल्कुल सही है। ये दिखाता है कि सिस्टम अभी स्थिरीकरण मतलब स्टेबलाइजेशन के दौर से गुजर रहा है। अच्छा, और आखिर में है केस 6। ये एक तरह का बाकी सब जैसा क्लॉज है। अगर कोई और गड़बड़ी है जो इन बताई गई कैटेगरी में नहीं आती, तो उसके लिए टिकट रेस करने को कहा गया है ताकि उसकी डिटेल में जांच हो सके, और साथ में हुई असुविधा के लिए खेद भी जताया गया है।